इस बीच झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के साथ ही सीता सोरेन ने विधायक पद भी छोड़ दिया। लेकिन सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब अपने इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी नेता विनोद तावडे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं। अपने इस्तीफे में सीता सोरेन ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने अपने खिलाफ जेएमएम में गहरी साजिश किए जाने के आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन की बगावत को सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोरेन परिवार में बगावत के बीज उसी वक्त पड़ गए थे जब हेमंत सोरेन को जेल हुई थी। फरवरी महीने में ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना दिया गया था। जबकि सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी सीएम की कुर्सी पर दावा किया था। लेकिन 2 दिन चली सियासी गहमागहमी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी हेमंत सोरेन के करीबी चंपाई सोरेन को मिल गई थी और खबरों के मुताबिक उसी वक्त से सीता सोरेन जीएमएम में काफी अलग थलग पड़ गई थी। उसका नतीजा ये रहा कि करीब 1 महीने बाद सोरेन परिवार में पड़ी दरार दुनिया के सामने आ गई। सीता सोरेन ने जेएमएम और सोरेन परिवार से अपनी राहें अलग कर ली। परिवार और पार्टी से दूरी बनाने के साथ ही उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि जेएमएम में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी, जबकि वो झारखंड के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की बड़ी बहू हैं। हम ऐसे जगह में रह करके क्या करेंगे जहां से मेरा कोई बात ही नहीं चल रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन की 4 संतानों में सबसे बड़े थे। 2009 में उनकी मौत हो गई थी। यानी रिश्ते में सीता सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक रिश्ते में पड़ी दरार बढ़ती ही जा रही थी और सोरेन परिवार में उत्तराधिकारी की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि सोरेन परिवार बट गया। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद सीता सोरेन ने दुमका जिले की जामा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद वो इसी सीट से 2014 और 2019 में भी लगातार विधायक चुनी गई थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीता सोरेन को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया था। लेकिन कहते हैं कि उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रही सीता सोरेन की नजरें हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थीं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिली थी। सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे और झारखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और कहा तो यह भी जाता है कि शिबू सोरेन के बाद दुर्गा सोरेन को ही झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली थी। दुर्गा सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए पिता शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बन गया था। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पूरे राज्य में दुर्गा सोरेन का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। उनकी गिनती कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर होने लगी थी। कहते हैं कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन भी दुर्गा सोरेन को ही अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन 21 मई 2009 को बोकारो में 40 साल के दुर्गा सोरेन का निधन हो गया। डॉक्टरों ने किडनी फेल हो जाने को उनकी मौत की वजह बताया था। दुर्गा सोरेन के निधन से सोरेन परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव थे, लेकिन उनकी मौत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोरेन परिवार के कई सदस्यों के लिए संभावनाएं बना दी। और ये वो वक्त था जब शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उनकी पार्टी उनके डिप्टी यानी दुर्गा सोरेन की भारी कमी महसूस कर रही थी। ऐसे में जल्द ही उनके नए उत्तराधिकारी की तलाश बेहद जरूरी थी, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव दुर्गा सोरेन की मौत के कुछ महीनों बाद ही होने वाले थे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुर्गा सोरेन की विधानसभा सीट जामा से उनकी पत्नी सीता सोरेन को टिकट दे दी। लेकिन पार्टी की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में चली गई। हेमंत सोरेन 2009 के चुनाव में पार्टी को बहुमत तो नहीं दिला पाए, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनवा ली। शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन इसके बाद हुए सियासी उलटफेर में सत्ता बीजेपी के हाथों में चली गई थी। और बीजेपी की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली थी और वहां एक बार फिर झारखंड में जेएमएम ने सरकार बना ली। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर शिबू सोरेन की जगह हेमंत सोरेन बैठे। हालांकि कहा जाता है कि हेमंत सोरेन का मन सियासत में आने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन दुर्गा सोरेन की मौत के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि हेमंत सोरेन सियासत में आए और उस कुर्सी पर बैठे जिस पर दुर्गा सोरेन को बैठाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन के बीच खींचतान शुरू हो गई। 2021 में तो सीता सोरेन ने अपनी दोनों बेटियों को आगे करके दुर्गा सोरेन के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना नाम से एक संगठन बना दिया था।